अब भारत ने पिछले एक महीने में तीसरी बार चीन को उसकी औकात दिखा दी है, क्योंकि भारत और रूस ने मिलकर वह कारनामा कर दिखाया है जिसे चीन चाहकर भी नहीं रोक पाया। दरअसल हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक भारत और रूस की कंपनियों ने मिलकर श्रीलंका के एयरपोर्ट पर कब्जा करके इनके पैरों तले जमीन खींच लिया है और भारत ने श्रीलंका के एयरपोर्ट पर कब्जा करके चीन को यह बता दिया कि चीन ने जिस तरह से मालदीव में भारत के खिलाफ खेल खेला, उसका ठीक उल्टा ही भारत ने श्रीलंका के हम्बनटोटा एयरपोर्ट को कब्जे में ले लिया है, जिसे चीन की मदद पर श्रीलंका में बनाया गया है। यानी कि देखा जाए तो भारत ने पिछले एक महीने के भीतर चीन को 3 बार उसकी औकात दिखाई है। सबसे पहले भारत ने चीन के दोस्त देश में मार्केट में बंदरगाह पर कब्जा करके चीन को पटका। दूसरी बार भारत ने फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल भेजकर इनको पटका और अब भारत ने चीन की मदद से श्रीलंका में बनाए गए एयरपोर्ट को कब्जे में लेकर चीन के पैरों तले जमीन खिसका लिया है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत और रूस ने मिलकर चीन की मदद से बनाए गए श्रीलंका के हम्बनटोटा एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है। उसके लिए वीडियो को करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल में जारी की गई खबर के मुताबिक भारत में नई जीत हासिल करते हुए श्रीलंका के एयरपोर्ट को कब्जे में ले लिया है, जो कि भारत के ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको तो यह बात मालूम ही होगी कि श्रीलंका के द्वारा चीन से लिए गए कर्ज को न चुका पाने के कारण इस समय श्रीलंका का जो हम्बनटोटा बंदरगाह है उसे चीन ने 99 सालों के लिए MLA लिया है। यानी कि श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह इस समय पूरी तरह से चीन का हो चुका है। इसके बाद चीन श्रीलंका के साथ मिलकर उसके बगल में मौजूद एयरपोर्ट को भी कब्जे में लेने के लिए जुड़ा हुआ था, लेकिन भारत ने रूस की मदद से हम्बनटोटा बंदरगाह के बगल में मौजूद एयरपोर्ट को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया है। यानी कि जो चीन श्रीलंका को धीरे धीरे कब्जाता जा रहा था और भारत के लिए खतरा बन रहा था। श्रीलंका, जहां श्रीलंका के दक्षिणी दिशा में जाने पर समुद्र के किनारे मौजूद है। हम्बनटोटा बंदरगाह, आपको बता दें कि यह वही हम्बनटोटा बंदरगाह है जहां पर चीन ने इस समय कब्जा कर रखा है। और आज हम जिस एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं वह है बटाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हम्बनटोटा के जस्ट बगल मौजूद है। और आपको बता दें कि श्रीलंका का यह एयरपोर्ट भारत के लिए ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखा जाए तो भारत को श्रीलंका में अपनी पकड़ बनाने का यही आखिरी मौका था। और अच्छी बात यह है कि ताकि चीन भविष्य में भारत के लिए खतरा न बन सके। यानी कि देखा जाए तो चीन ने जिस तरह से मालदीव के साथ मिलकर भारत के खिलाफ खेल खेला, उसी तरह भारत ने भी श्रीलंका को चीन के चंगुल से बचाकर अपनी पकड़ बना ली है। और कमाल की बात यह है कि भारत जनता मानव का एक्सपोर्ट श्रीलंका में करता है। अब उसे एयरलाइंस के जरिए डायरेक्टली इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करके किया जा सकेगा, जिससे भारत और श्रीलंका के बीच जो व्यापार है वह पहले से और ज्यादा बढ़ने के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी होने जा रहा है। आपको बता दें, बटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन का जिम्मा अब भारतीय और रूसी कंपनी को सौंप दिया गया है। यहाँ तक कि श्रीलंकाई कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी भी दे दी है और चीन ने ही इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे प्रोजेक्ट के लिए श्रीलंका को वित्तीय मदद की थी, जिससे चीन की धड़कनें बढ़ना शुरू हो गई है। वैसे देखा जाए तो श्रीलंका ने यह एयरपोर्ट भारत और रूसी कंपनी को इसलिए सौंपा था कि भारत चीन के चंगुल से बच सके, क्योंकि अभी भी श्रीलंका के ऊपर चीन का कर्ज है, जिससे श्रीलंका के कैबिनेट को यह बात मालूम हो चुकी थी कि अगर वह इस एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लिए रहेगा तो चीन कभी भी इसको श्रीलंका से छीन सकता है। इसीलिए श्रीलंका ने यह निवाला चीन के मुंह में जाने से पहले ही भारत और रूसी कंपनी को सौंप दिया है।
जहां कैबिनेट की सलाहकार समिति ने भारत की शौर्य एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और रूस की एयरपोर्ट ऑपरेशंस मैनेजमेंट कंपनी को अगले 30 वर्षों के लिए मसाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन का जिम्मा सौंपा। फिलहाल इस एयरपोर्ट को बनाने में चीन के द्वारा की गई मदद की बात की जाए तो इसे बनवाने के लिए चीन ने श्रीलंका की वित्तीय मदद की थी। हालांकि मदद के नाम पर यह चीन की बहुत बड़ी साजिश थी। चीन के एग्जाम बैंक ने लगभग 19 करोड़ डॉलर की राशि दी थी। चीन पर कई विशेषज्ञों ने आरोप लगाए थे कि उसने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से श्रीलंका को एक और बड़े कर दो जाल में फंसाया है। और अगर आपने पिछले कुछ दिनों में ध्यान दिया हो तो यही हाल चीन मालदीव के साथ कर रहा है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ाने के नाम पर मालदीव के द्वारा चीन का कर्ज न चुका पाने के कारण वहां के आइलैंड पर भी कब्जा कर